सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, भाई बहन का रक्षाबंधन 2025 कब बांधनी चाहिए? भद्रा काल। लेकिन क्या आप हकीकत में मानते हैं भद्रकाल में बांधी हुई राखियां विनाश का कारण बनता है? ऐसे में तो एक ऐसी कहानी है जो सच्ची है। भद्रकाल में बांधी और भाई की मौत हो गई। एक सच्ची घटना है सत्संग जी, जरा गौर से सुनिएगा। निरंकारी विचार के साथ समझेंगे। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भाव है, एक ऐसा नाता जो खून से नहीं आत्मा से जुड़ता है। सत्संग जी, हर बहन की दुआ, हर भाई की ढाल। लेकिन क्या हो जब इस रिश्ते पर मंडराने लगे अंधविश्वास का साया? क्या हो जब बहन को यह कहा जाए कि अगर उसने भद्रकाल में राखी बांधी तो उसकी भाई की मौत निश्चित है? 2025 में जब रक्षाबंधन की तारीख को लेकर देश भर में भ्रम फैला, 9 अगस्त या 10 अगस्त, और टीवी चैनल्स, पंडित, सोशल मीडिया सब कुछ कह रहे थे कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, तभी एक गांव में एक घटना घटी, सच्ची घटना। एक बहन जिसने सतगुरु निरंकारी बाबा के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के डर को चुनौती दी और उस चमत्कार को जिया जिसने आज भी लोग अंधविश्वास की हार और सतगुरु की जीत कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जो सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर भद्रा का सही समय। सब कुछ संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कहानी शुरू करने के पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना कीमती समय आपका नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संग जी, विनती है आपसे, आप ही के लिए है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, क्योंकि एक गलती से विनाश निश्चित हो जाता है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव जमुइया में रहती थी सुमित्रा। गरीब विधवा माँ की बेटी, 3 भाई और 2 बहनें थी, लेकिन घर की सबसे जिम्मेदारी वही थी। उसका छोटा भाई अर्जुन, जो 15 साल का था, सुमित्रा की जान थी। वो उसका नटखट चिराग, जिसे उसने माँ बनकर पाला था। पिता की मौत के बाद सुमित्रा की उसकी दुनिया थी। रक्षाबंधन 2025 आ रहा था। गांव में पंडित जी ने घोषणा की, इस साल 9 अगस्त को भद्रकाल है, राखी नहीं बांधना वरना भाई की जान भी जा सकती है। गांव के हर घर में डर फैला, हर बहन समझ गई, लेकिन सुमित्रा ने कहा, माँ तो अपने अर्जुन को 9 अगस्त को ही राखी बांधूंगी। मैं तो अपने अर्जुन को 9 अगस्त को ही राखी बांधूंगी। यह प्रेम का पर्व है, यह भय का नहीं। मेरे सतगुरु ने कहा है, जहाँ भावनाएं सच्ची हो वहाँ तिथि नहीं देखी जाती। गांव वालों ने खूब ताना मारा, पगला गई है लड़की, राखी के दिन मारेगी अपने भाई को, तब समझोगी। सुमित्रा चुप रही, लेकिन अंदर से कांप रही थी। क्या सच में ऐसा होता है? पंडितों ने पूरा गांव डरा दिया था। जहां जगह जगह भद्रकाल की पोस्टर लगे। 9 अगस्त की दोपहर तक भद्रकाल है और राखी मत बांधना। गांव की दुकानों पर राखियां बिकना बंद हो गई। कुछ लोगों ने कहा, जो बहन 9 अगस्त को राखी बांधेगी उसका भाई 7 दिन के अंदर, जो कि तबीयत खराब होकर देहांत हो जाएगा उसका। अर्जुन ने अपनी बहन से कहा, दीदी तुम डर क्यों गई? डरो नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। सुमित्रा की आंखें बंद भर आई।
अर्जुन नहीं, मेरा विश्वास डर से बड़ा है। सतगुरु बाबा कहते हैं जब तुम भाव से बांधते हो तब तुम्हारे कर्म बदलते हैं। अर्जुन को सुमित्रा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कहा ठीक है दीदी, राखी बांध देना, चाहे कुछ भी हो। 9 अगस्त की सुबह सूरज अभी हल्का निकला था। गांव में सन्नाटा, कोई घर में से नहीं निकला, लेकिन सुमित्रा उठी, स्नान की, अपने भाई को नहलाया, मंदिर में ले जाकर नमस्ते प्रणाम किया और हाथ में राखी लेकर के भाई के सामने बैठी। गांव की औरतें खिड़की से देख रही थी, राखी बांधने जा रही है। अचानक गांव का पुजारी आया, रुक जा बेटी, यह भद्रकाल, ये तेरी पापों का सबसे बड़ा पाप होगा। सुमित्रा उठकर खड़ी हुई और बोली, पाप तब होता है जब इंसान विश्वास खो देता है। राखी रेशम का धागा नहीं, प्रेम का बंधन, और प्रेम विश्वास सतगुरु में है। उसने भाई की कलाई पर राखी बांधनी और आंखों से आंसू टपकने लगे। पंडित ने श्राप दिया, तेरा भाई 7 दिन में उसका देहांत हो जाएगा। गांव वालों ने पीठ फेर ली, माँ बेहोश हो गई, अर्जुन कांप रही और सुमित्रा शांत थी, बस हाथ जोड़कर बोली, हे निराकार, तू साक्षी है, इस राखी को अब तेरी परीक्षा तेरे हाथ में। पहले दिन अर्जुन को बुखार तो हुआ, दूसरे दिन पेट में दर्द हुआ, तीसरे दिन बेहोशी, चौथे दिन उल्टी और 5वें दिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। गांव में शोर मचा, देखो कहा था ना भद्रकाल में राखी न बांधो, हमने अच्छा किया नहीं बांधा। सुमित्रा टूट गई, उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, हे सतगुरु, यह मेरी हार नहीं होनी चाहिए। तूने सिखाया था कि प्रेम सच्चा हो तो मौत भी हार जाएगा, मेरे अर्जुन को मत ले जा। छठे दिन अर्जुन को अचानक होश आया। 7वें दिन अर्जुन खुद उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर चकित था, गांव सदबद में था और पंडितों के मुख भी बंद हो गए। 7वें दिन सतगुरु निरंकारी सत्संग हो रहा था, गांव में हुआ। सुमित्रा वहां अर्जुन को लेकर पहुंचती है। वहां एक साथ संगत एक बुजुर्ग बाबा जी बोलते हैं, बेटी तेरे विश्वास ही तेरा रक्षा किया, वहीं तेरा रक्षा कवच भी बन। जो प्रेम से बंधा हो उसे कोई काल नहीं छू सकता, अंधविश्वास तक राज करता है। जब तक सतगुरु का ज्ञान न मिले, सुमित्रा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या आप ही निरंकारी? बाबा मुस्कुराए, हम सब निरंकारी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। जब तक निरंकार हो जान न ले, तब तक डर ही डर है। अब तू अपने गांव को सिखा रही, राखी का मतलब डर नहीं प्यार है। सुमित्रा ने गांव के मंदिर में जाकर सभी औरतों को बुलाया। पंडित से बोली, मैंने अपने भाई को भद्रकाल में राखी तो बांधी, वो आज जीवित है, क्योंकि मेरा विश्वास इंसान पर नहीं सतगुरु पर था। गांव वालों की आंखें खुल गई। 26 में पूरा गांव 9 अगस्त को राखी बांधा। सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग हर महीने होने लगी। गांव में अब पंडित प्रेम की भाषा बोलने जाती। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि भद्रकाल एक ज्योतिष गणना कोई अंतिम सत्य नहीं। अगर आप प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से कोई कार्य करते हैं और निरंकार को जानकर सतगुरु के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई काल, ग्रह या मुहूर्त आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सतगुरु बाबा निरंकारी कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं, जहाँ विश्वास है वहाँ विनाश नहीं। रक्षाबंधन से निष्कर्ष यह निकलता है कि 2025 में अगर आप चाहें तो आपके सामने 9 या 10 अगस्त का भ्रम, तो याद रखिए जिस दिन आप सच्चे प्रेम से राखी बांधते हैं वही रक्षाबंधन। सतगुरु का मार्ग सत्य मार्ग। अंधविश्वास को हराने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, और इस ज्ञान को प्रकाश कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में।
निरंकारी बाबा का दरबार में। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को अन्य लोगों को सुनाया जाए तो व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के साथ सभी के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई सुन सके। साथ संगत जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ संगत जी अक्सर आपने भी सुना होगा, कहते हैं सावन में गाय को एक चीज खिला देना आप धनवान बना देंगे आपको। साथ संगत जी अक्सर सावन का महीना हरियाली, श्रद्धा और आत्मक से सरोवर, वो समय जब लोग शिव भक्त में लीन हो जाते। व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, हर क्रिया जो कि संबंध सीधा परमेश्वर से जोड़ने का दावा करती है। लेकिन प्राचीन में मान्यता जो अब वायरल हो रही, सावन में यदि किसी गाय को एक विशेष चीजें जो खिला दो तो हर मनोकामना पूर्ण होती है, वरना विनाश निश्चित है। पर यह क्या बात गांव-गांव में हलचल मची, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह इस मान्यता के पीछे कितनी असली सच्चाई है। क्या यह अंधविश्वास या फिर इसमें छिपा कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आइए जानेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो चौंका देगी। कहानी का एक बेसहारा साधु, एक गरीब बच्ची और निराकार व्यक्ति जो कि निराकार बाबा की कृपा से जुड़ी है, जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। तो आइए जान लेते हैं वह कौन सी एक चीज है जो कि गाय को खिला देने से मनोकामना पूर्ण होती है। क्या सच है या झूठ, आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानेंगे। साथ संगत जी उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थान उत्तर प्रदेश, एक पुराना गांव दुखियापुर। सावन की सुबह हर घर में शिव की पूजा चल रही थी, लेकिन गांव का एक कोना अभी भी अंधेरे में था। शांति की झोपड़ी। शांति एक 12 साल की अनाथ बच्ची, जिसने उसके चाचा चाची ने घर से निकाल दिया था, अब गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में गाय के गोबर बीन करके मंदिर में जूठन समेटकर पेट भरती थी। उस दिन शांति के पास केवल एक रूखी सूखी रोटी थी। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन तभी गांव में बूढ़ी गाय धवली उसके पास आई और रोटी के संभाल की रंभाए चिल्ला रही थी। शांति ने वह रोटी गाय को दे दिया और खुद भूखी सो गई। यहीं से शुरुआत होता है चमत्कार। अगले दिन जमींदार जो रामधीर सिंह अपनी बीमार गाय के वैद्य बुलाने गए। वैद्य बुला जिसे गायों को कल किसी भूखे के भोजन कराए, उसी के संपर्क में वो जो गए उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जमींदार ने पता करवाया कि कल किसने गाय को खिलाया। सबका इशारा शांति की ओर। जमींदार पहले तो हंसा, पर जब उसके बेटे की बीमारी बिना दवाई के ठीक हुई तो उन्हें भी 5 साल बाद फसल में पहली बार बम्पर पैदावार हुई तो वे हैरान रह गए। उन्होंने शांति को बुलाया और कहा, बेटी तू क्या करती है, किसकी कृपा है तुझ पर? शांति ने रोते हुए कहा, बाबा जी, निरंकार हर जगह है, गायों में भी है। वहीं परमात्मा हर एक है, सभी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भूख सिर्फ पेट को नहीं होती, आत्मा की भी होती है। गांव में अचानक एक बाबा जो आए, जो सतगुरु निरंकारी बाबा जैसे कि लग रहे थे। वे दिन भर कुछ नहीं बोले, बस शांति को देखते रहे और फिर बोले, बेटी जिस दिन तूने गाय को भूखे रोटी दी, उसी दिन तूने संसार के सबसे बड़े यज्ञ में आहुति दी। तेरे लिए तेरे कर्म तुझे निर्धन नहीं रहने देंगे।
गांव वाले ने साधु से पूछा, बाबा क्या सच में गाय को रोटी खिलाने से मनोकामना पूर्ण होती है? साधु बोले, नहीं, केवल रोटी नहीं, अगर तुम्हें सच्चा भाव से निरंकार को समर्पित होकर सेवा करते हो तो गाय को नहीं, हर जीव तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। शांति के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। अगले हफ्ते उसे शहर में एनजीओ ने पढ़ाई के लिए गोद लिया। जमींदार ने उसे अपनी बेटी बना लिया और जिस दिन खेत में वह गाय को चरा देती जाती, वहां अब निरंकारी सत्संग भवन बन जाता। अब गांव के लोग उस दिन गायों की सेवा दिन घोषित कर दिया और हर साल सावन के रूप में सावन के पहले सोमवार को हर कोई किसी भूख गायों को कुछ खिलाने की परंपरा निभाता। लेकिन फिर कुछ लोग अब आए जो बोले, ये सब अंधविश्वास, कोई गाय को रोटी खिला देने से अमीर नहीं बनता। तभी गांव में आए मिशन के प्रचारक, सतगुरु मिशन के प्रचारक वहां मंच से कहे, सच्ची सेवा वही है जहां मन, वचन और कर्म तीनों से प्रेम और दया प्रकट हो। गाय सेवा एक प्रतीक है, असली बात है भाव। निराकार को हर जीव में देखना वही सच्चा ज्ञान है। गांव में बहस थम गई। अब लोग समझ गए कि गाय को रोटी खिलाना एक प्रतीक था और सच्चे दान और भक्ति का ही। एक दिन गांव में एक स्वार्थी व्यक्ति हरिराम ने सोचा, मैं रोज गाय को रोटी मिठाई खिलाऊं, मैं तो लॉटरी जीत सकता हूँ, मैं सबसे अमीर बन सकता हूँ, क्यों न दिमाग लगाया जाए। वैसे उसने भी किया, लेकिन ईगो और ग्रीड के साथ, लालची के साथ और घमंड के साथ। पर हुआ उल्टा, उसकी गाय बीमार हुई, दुकान में चोरी हुई और घर की लकड़ियां जो कि लड़ाइयां बढ़ गई। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास पहुंचा, जो साधु निरंकारी बाबा जैसे माने। जब सेवा दिखावे के लिए होती, जब दान अहंकार से होता तो फल नहीं, साफ मिलता है। निरंकार भाव देखता है, वस्तु नहीं। हरिराम फूट फूट कर रोया और जीवन बदला। इस सच्ची घटना ने बाबा के हर बच्चे, हर बुजुर्ग, सभी को दिल दहला करके रख दिया। एक बात भी सिखा डाली, सावन में अगर किसी भूखे बेसहारे जीव जंतु, पशु पक्षी को सच्चे प्रेम से कुछ दिया जाए तो वो सीधा निरंकार को अर्पित हो जाता है। गाय को रोटी खिलाना एक माध्यम है, लेकिन असली मंत्र है प्रेम, करुणा और समर्पण। जहाँ सेवा वहीं भगवान, जहाँ दया वहीं दरबार। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो सावन में किसी गाय को नहीं बल्कि हर जो कि भूखे में परमात्मा को देखिए और सेवा करिए। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपकी आत्मा को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि इसे हर कोई आसानी से देख सके, क्योंकि सच्ची घटना और सच्चाई किसी को मदद करना हमारे कर्तव्य बनता है। सतगुरु का कर्तव्य जो सिखवा का मिलता है सत्संग जी, तो किसी की सेवा करना ही असली धर्म। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।